नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लगता है कुछ राजनेताओं ने कसम खा ली है कि अपनी राजनीति को हिंदू धर्म के बिहाफ पर ही चमकाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म के बिहाफ पर कैसे? करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाकर, उनकी आस्था को आघात पहुंचाकर। शायद इसीलिए मुद्दा कोई भी हो, घुमा फिराकर हिंदू धर्म पर ही बात को लेकर आया जाता है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप और मैं, हम सब अच्छे से वाकिफ हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया कि जी दिल्ली के प्रदूषण का असर लखनऊ तक दिख रहा है। हमें लगा ठीक है, सही कह रहे हैं, राजनेताओं को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि दाह संस्कार से भी पॉल्यूशन होता है। कह रहे हैं कि होलिका दहन से भी पॉल्यूशन होता है। मतलब बात कुछ और चल रही होगी, देश में कोई और समस्या होगी। ये हिंदू धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? आज इसी विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता एक पर्टिकुलर समुदाय को खुश करने के लिए मेजॉरिटी में जो लोग हैं बार बार उनको क्यों ठेस पहुंचाते हैं। मेरे साथ जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य महाराज जी मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या मतलब है, क्या मकसद है इस तरह के बयानों का। लेकिन मैं आपका रुख करूं ना स्वामी जी, उससे पहले जरा बयान भी सुनवा देती हूं। जी देखते हैं सर, ये तो इमरजेंसी है सर। देखिए, कुछ दिन पर्यावरण मेरे साथ रहा है, मैं मंत्री रहा हूँ, और जिस तरह से भारत में इस पे काम किया जाता है टोटल फाउल है। क्योंकि भारत में पर्यावरण को ठीक करने के लिए अधिकतर एनजीओ काम करते हैं, विभाग काम करता है, जिसका मकसद होता है कि ऑक्सीजन की खपत कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, जिससे ऑक्सीजन का बची रहेगी तो इंसान के, जानवर के और लोगों को काम आएगा। ध्यान तो इस पे है, और यही कारण रात दिन एक करके एनजीओ भी लगे हैं, गवर्नमेंट भी लगी है पर्यावरण को ठीक करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फाउल है, क्योंकि काम होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन ज्यादा निकले और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले। इसमें काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि अधिकतर एनजीओ जो करते हैं काम, या विभाग काम करता है, वो कहते पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अगर क्यों नहीं उसे कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं, और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं। और हमारा एक त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, और नहीं ऑक्सीजन का खप। आचार्य जी, होलिका दहन से भी दिक्कत हो गई, दिवाली से तो दिक्कत थी ही, और बाकी दाह संस्कार पे ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि नम्रता, ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये वो लोग हैं जिनके अपने दादी बाबा शायद जमीन पर गाड़े गए होंगे। ये सब मुझे लगता है कि विजातीय लोग हैं। ये मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे हिंदू लिख लिया है। इन्होंने अपने आप को ये पहले से सुनिश्चित कर दिया है, अपने को और अपनी पार्टी को, कि हम लोग शायद मुस्लिम ही हैं, क्योंकि इनके यहाँ जमीन में खोद कर गाड़ने का जो प्रथा और परंपरा है, ये उसी की वकालत समझ में आती है। क्योंकि अगर इनको ये बात समझ में आती, बड़ी छोटी सी, जो हर बच्चा बच्चा हिंदू का जानता है, ये शरीर पंच भौतिक शरीर है, पंच महाभूत हैं इसमें, पंच एलिमेंट्स हैं इसमें, और पंच एलिमेंट्स को पंच एलिमेंट्स में आपको मिलाना ही पड़ता है। यही प्रतिक्रिया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये प्रतिक्रिया है, ये परिक्रिया है, ये व्यवस्था है। ये बच्चा बच्चा देश का जानता है कि हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स हैं। क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर जो है इसमें 5 तत्व हैं। तो जब आप भगवान अग्नि को समर्पित करते हो अपना पंच भौतिक शरीर, तो ये केवल पंच भौतिक शरीर जलता नहीं है, ये 5 उस एलिमेंट्स में विलीन हो जाता है। तो आप पॉल्यूशन को और प्रदूषण को क्या समझते हो, कितना जानते हो, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए लोगों को।
थोड़ा पढ़ाई करनी चाहिए। राजनीति तो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है समाज की सेवा तो ये नहीं कर पा रहे हैं। ये समाज की, जनता की और देश की भावनाओं से खेल रहे हैं, और इसके लिए मुझे लगता है इनको तत्काल कानूनी व्यवस्था करनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। मैं जगत गुरु हूं, इस देश में 4 जगत गुरु, 4 शंकराचार्य हैं। हिंदुत्व के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करने का अधिकार कौन देता है इनको? ये कौन है? इनका इनका क्या परिचय है? ये कौन है? इनको क्या अधिकार है इस विषय पर बात करने का? क्या इनके दादाजी जलाए नहीं गए? क्या इनके बाबा जलाए नहीं गए? क्या इनके घर में कोई और जलाया नहीं जाएगा? क्या इनके परिवार के लोग अग्निदाह नहीं किए जाएंगे? इनके परिवार के, इनके रिश्तेदार, इनके गांव के लोग। और सबसे पहले तो ये काम करें कि ये अनाउंस करें कि हमको वो लोग वोट ना दें जो अग्नि में जलाए जाएंगे, या जो अग्नि में जलाए गए हैं, जो पोल्यूशन कर रहे हैं, वो हमें वोट ना दें। सबसे पहले इनको ये बोलना चाहिए। तो आप बोलने के पहले कुछ भी बोलना है, क्योंकि बोलने की अभिव्यक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पशुओं की तरह भौंकना शुरू कर देंगे। आप पशु थोड़ी हैं, आप इंसान हैं। आहार निद्रा भय में थुनमच सामान्य में तत् पशुभिर निराणाम और ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने नहीना पशुभिर समाना। जिसके पास ज्ञान नहीं वो पशु है। खाना खाना, सो जाना, बच्चे पैदा करना और समाज में यहां वहां भौंकते रहना, ये पशु भी कर लेता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान है, जो शिक्षित है, वो थोड़ी समझदारी की बात करता है। वो कम से कम अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने कुटुंब का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का और अपने धर्म का होता है। ये तो किसी के ही नहीं है। हमारे यहाँ जिसके बहुत सारे भतार हों, जिसके बहुत सारे मालिक हों, स्वामी हों, बहुत सारे पति हों, उसको नगर वधू कहते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। नगर वधू आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा क्या किसे कहते हैं। तो ये बहुत बहुत निंदनीय है, बहुत बहुत रोषपूर्ण है, और इस बात को एकदम स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। नम्रता, ये मतलब मैं तो सुनकर के ही बहुत आहत हूं कि क्या सच में इनके पूर्वज हिंदू ही थे? क्या सच में इनके बच्चे, इनके आने वाली पीढ़ियां हिंदू ही होंगी? क्या सच में ये हिंदुस्तान में रहने के लायक लोग हैं? नहीं, और आचार्य जी एक बात और ना, मतलब अगर आपको एक कौम को खुश करना भी है, आप कीजिए ना, कोई बात नहीं, आप उनके हक की बात कीजिए, आप उनके मुद्दों को उठाइए। ये जरूरी है क्या कि मेजॉरिटी पर या उनके त्योहारों पर बोलकर ही वो खुश होंगे? तो फिर सवाल तो उन 20% पे भी उठना चाहिए कि हमेशा वही नेता क्यों चुन रहे हैं जो मेजॉरिटी को टारगेट कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये राजनीति में भी बहुत बहुत निंदनीय है। इस्लाम धर्म में हदीस में लिखा है कि आप जब पंच भौतिक शरीर को जमीन में भूमिगत करते हो, तो ये इससे भी वो 5 तत्व को समाहित होता है शरीर। तो जमीन में दफनाने में भी तो आप पोल्यूशन कर रहे हो, उसको उससे भी तो आप सब वहां का जो एक लाउड बार स्पीकर जब पे किसी आचार्य भी जी अजान होती है, उसे नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं, फिर तो हाँ, कुछ अजान लोग। होती है, ये तो मतलब 100% आप पोल्यूशन कर रहे हो। ये तो साउंड से तो जितनी जितनी बीमारियां बढ़ सकती है, उतना किसी चीज से नहीं बढ़ती। तमाम तरीके, मैं किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता हूं। मैं तो ऐसे ऐसे मूर्खों की बात सिर्फ सुन करके बहुत आहत हूं कि ये पशु हैं, ये इंसान हैं, ये मनुष्य हैं। इनको क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं राजनीति में कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं हम कि इस एजुकेशन के बाद ही कोई व्यक्ति राजनीति में आ पाएगा? सही बात। ये अशिक्षित लोग, और कितनी कितनी मतलब दिव्यता से, कितनी बेबाकी से वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कभी पोल्यूशन बोर्ड था, मतलब मैंने इसको देखा है। मतलब तुमने क्या ही देखा होगा और तुम क्या ही कर रहे होगे, ये पता चल रहा है। आगे तुमको अगर मौका मिल गया तो तुम कितना सत्यानाश करो, ये पता चल रहा है। तो आप अपना परिचय दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। नम्रता, अच्छा नहीं लगे तो सामने से हट जाइए, क्योंकि मैं तो वही कह रहा हूं जो जो इनका इनका भविष्य है। ये बिल्कुल। सब उखाड़ के फेंके जाएंगे। नम्रता, ये बहुत अच्छा परिचय नहीं दे रहे अपना। मैं इनको जगत गुरु को होने के नाते, क्योंकि मैं इनका भी गुरु हूं, जगत गुरु होने के नाते, तो मैं इनको ये सलाह देता हूं कि इस प्रकार की भाषा बोलकर मुझे लगता है 2027 में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि ये किससे वोट मांगने जाएंगे? किसको बोलेंगे जाकर के भैया? क्या क्या यादव संप्रदाय पूरा का पूरा, क्या यादव समुदाय पूरा का पूरा अग्निदाह नहीं करवाता अपना? पता नहीं क्या सोचकर ये बयान दिया है, लेकिन अखिलेश यादव चुप हैं। स्वामी जी, अखिलेश यादव का देखिए, क्या दायित्व नहीं बनता है कि समाजवादी कुछ तो परंपरा एक्शन? को मैं जितना जानता हूं, मैं जितना इनकी पार्टी को जानता हूं, उनके यहाँ इस प्रकार के लोग नहीं है। ये इस प्रकार के व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये तो बहुत उनकी उनकी पार्टी के लिए बड़ा निंदनीय है। ये तो मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली परिस्थिति है। इनको तो तत्काल बाहर करना चाहिए ऐसे लोगों को।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आचार्य जी मेरे साथ जुड़े, जगत गुरु, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। लेकिन सवाल देखिए बिल्कुल जायज है कि ये जो हिंदू नेता जो दाह संस्कार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, अरे अभी तो होली आई भी नहीं है, आएगी अभी 3-4 महीने बाद, अभी से कह रहे हैं कि होली की वजह से बड़ा पॉल्यूशन होता है। ये जो हिंदू होकर हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं और फिर ये समाजवादी पार्टी के नेता कहलाते हैं, क्या इनका कनेक्शन है? क्यों अखिलेश यादव की तरफ से अब तक एक्शन नहीं लिया गया है? सवाल उठ रहे हैं, जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया स्वामी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर, आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जाइए, बाकी अपडेट्स वहां से आप ले सकते हैं। नमस्कार।